स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक महान्यायवादी। महान्यायवादी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और जो महान्यायवादी होते हैं जो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं या सर्वोच्च विधि संस्था होते हैं। तो आज हम बात करेंगे महान्यायवादी के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो महान्यायवादी का प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है या दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 76 या आर्टिकल 76 या आर्टिकल 76। तो भारत में जो महान्यायवादी का जो प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 76 में दिया गया है। और यह जो प्रावधान है वह संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग 5 में यह दिया गया है। और अनुच्छेद कितना है? 76। भारत सरकार का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? तो भारत सरकार का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी महान्यायवादी। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, महान्यायवादी। जो भारत सरकार के जो होते हैं सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं? महान्यायवादी होते हैं। और भारत सरकार के जो सर्वोच्च संस्था जैसे कि महान्यायवादी जो होते हैं एक संस्था के रूप में काम करते हैं, तो वो भी क्या होता है? भारत सरकार का सबसे जो ऊपर विधि अधिकारी होते हैं या विधि संस्था होते हैं वो महान्यायवादी ही होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। और क्या है कि भारत सरकार को क्या करते हैं? विविध विधिक मामले में क्या करते हैं? सलाह देते हैं। जो महान्यायवादी होते हैं वो विधि मामले में क्या करते हैं? भारत सरकार को क्या करते हैं? सलाह देते हैं या अपना राय देते हैं, या कोई भी चीज़ अगर भारत सरकार को जरूरत होती है विधि के मैटर में तो उनको क्या करते हैं? महान्यायवादी सलाह देते हैं ना ऐसे होना चाहिए। भारत में जो होते हैं भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उनकी जो नियुक्ति होते हैं वो कौन करते हैं? तो उनकी जो नियुक्ति जो होते हैं या नियुक्ति जो करते हैं तो राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। इनके जो नियुक्ति कौन करते हैं? तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति जी करते हैं। भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उनकी जो नियुक्ति कौन करते हैं? तो उनका जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति जी करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। तो राष्ट्रपति जी जो करते हैं इनकी नियुक्ति तो ऐसे ही नहीं करते हैं। तो ये क्या करते हैं? संघीय मंत्रिपरिषद जो होते हैं उनके सलाह लेते हैं, उनकी सलाह पे ही क्या करते हैं? महान्यायवादी का नियुक्ति करते हैं। तो एक्चुअल में जो भारत में जो मंत्रिपरिषद होते हैं तो मंत्रिपरिषद जो होते हैं ये राष्ट्रपति जी को सलाह देने के लिए गठन किया जाता है। बट एक्चुअल में जो होता है मंत्रिपरिषद, उस मंत्रिपरिषद के जो प्रधान होते हैं या प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री जी होते हैं। उनका जो प्रमुख होते हैं कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। और बस क्या होता है कि राष्ट्रपति जी को सलाह देने के लिए ही इस मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। और टाइम टाइम पर अगर कोई भी चीज़ की सलाह चाहिए राष्ट्रपति जी को तो मंत्रिपरिषद से सलाह ले सकते हैं या मंत्रिपरिषद उनको सलाह दे सकते हैं। तो एक्चुअल में मंत्रिपरिषद के प्रधान कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। बट इनका जो भारत के जो महान न्यायवादी हैं उनका जो नियुक्ति करते हैं कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। और किसके सलाह पे? मंत्रिपरिषद के सलाह पे। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। भारत में कितने विधि अधिकारी होते हैं? जो भारत में प्रमुखतः विधि अधिकारी होते हैं वो कितने होते हैं? जो टॉप लेवल के जो होते हैं जो प्रमुख विधि अधिकारी होते हैं वो कितने हैं? तो तीन जो होते हैं। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। जो 3 विधि अधिकारी होते हैं जो वैसे होते हैं विधि अधिकारी जो कि भारत के प्रमुख विधि अधिकारी होते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन प्रमुख विधि अधिकारी हैं जो 3। तो इसका जो है भारत का जो फर्स्ट नंबर पे आता है, भारत का जो प्रथम होते हैं जो विधि अधिकारी फर्स्ट अपने आप में रखते हैं तो महान्यायवादी होते हैं। जो भारत का महान्यायवादी होते हैं वह प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। और उसके बाद जो भारत का जो महाधिवक्ता होते हैं वह जो होते हैं दूसरे नंबर पर आते हैं। और थर्ड जो होता है भारत का अपर महाधिवक्ता होते हैं जो कि थर्ड होते हैं। तो ये तीनों भारत के प्रमुख विधि अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत में जो महान्यायवादी होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? तो देखिए जो महान्यायवादी जो होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो भारत के जो एक्चुअल संविधान है, रियल संविधान है, उनमें कहीं वर्णन नहीं किया गया है कि इतने न इतने वर्ष का होगा या इतने न इतने दिन का होगा। तो भारत के जो रियल संविधान है, एक्चुअल में जो संविधान है, उसमें महान्यायवादी के जो कार्यकाल के बारे में जो है वर्णन नहीं किया गया है। तो इस हिसाब से क्या होता है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं। ना तो भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल 5 साल है, 6 साल है या 4 साल या 3 साल, कोई भी मतलब फिक्स नहीं किया गया है। तो भारत का महान्यायवादी का जो कार्यकाल होता है इनमें से कोई नहीं, कोई फिक्स नहीं किया गया है। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? भारत के जो प्रथम न्यायवादी थे
तो कौन थे भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? MC सीतलवार। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। MC सीतलवार जो है भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। और MC सीतलवार ही क्या थे? भारत के प्रथम न्यायवादी थे। और इनका कार्यकाल जो थे कब से कब तक चला था? तो 1950 ईस्वी से 1963 ईस्वी तक चला था जो सीतलवार जी थे। भारत के जो प्रथम विधि अधिकारी होते हैं वो कौन होता है? देखिए, भारत के जो प्रथम विधि अधिकारी अभी हम बताए थे कि भारत के जो प्रमुखतः विधि अधिकारी कितने होते हैं? 3 होते हैं। और उन तीनों में जो होते प्रथम कौन होते हैं? तो महान्यायवादी होते हैं। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। महान्यायवादी जो त्यागपत्र सौंपते हैं वो किनको सौंप सकते हैं? तो महान्यायवादी जो त्यागपत्र सौंपते हैं वो राष्ट्रपति जी को सौंप सकते हैं। और राष्ट्रपति जी ही क्या करते हैं? इनकी नियुक्ति भी करते हैं। तो दोनों चीज़ क्या होता है? राष्ट्रपति जी के द्वारा ही किया जाता है। उनको त्यागपत्र दे भी सकते हैं और क्या करते हैं? राष्ट्रपति जी उनको नियुक्ति कर भी सकते हैं या करते ही हैं। मतलब भारत के संविधान में क्या है? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा ही भारतीय संविधान में क्या करता है? महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है। और किसके सलाह पे? तो मंत्रिपरिषद के सलाह पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। वह कौन सा पदाधिकारी होता है जो लोकसभा व राज्यसभा में भाग ले सकते हैं परंतु बोल नहीं सकते, परंतु किसी को वोट नहीं दे सकते? इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा में, जैसे संसद के किसी भी मैटर में या किसी भी बिल पर क्या करते हैं? बोल सकते हैं। और मतलब क्या करते हैं? भाग भी ले सकते हैं। किसी भी संसद या किसी भी सदन में भाग भी ले सकते हैं, परंतु किसी को वोट नहीं दे सकते। अगर कोई भी बिल पास हो रहा है, अगर वोटिंग की होते हैं तो उसमें क्या करते हैं? वोट नहीं दे सकते। तो इस कौन है? तो महान्यायवादी है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। यह क्या होता है कि संसद के किसी भी लोकसभा या राज्यसभा में भाग ले सकते हैं, वहाँ तक कि अपनी राय भी प्रकट कर सकते हैं, बट ये किन्हीं को वोट नहीं दे सकते। वोट नहीं दे सकते हैं या किसी भी बिल पे अपनी मतलब वोट नहीं छोड़ सकते हैं, किसी के पक्ष में विपक्ष में नहीं जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, महान्यायवादी। और ये जो संविधान में ये इनका जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 88 या आर्टिकल 88 में यह वर्णन किया गया है। भारत के प्रथम मुस्लिम महान्यायवादी कौन थे? तो भारत के जो प्रथम मुस्लिम महान्यायवादी थे वो कौन थे? तो गुलाम ई वाहनवती। गुलाम ई वाहनवती। तो भारत के प्रथम मुस्लिम अधिकारी कौन थे? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। थैंक यू। जय हिंद।